जब ट्रक ड्राइवर ने उस सुनसान चाय की टपरी पे रात के अंधेरे में रुकने का फैसला किया। ये कहानी है एक ऐसे रात की जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। रमेश एक 40 साल का ट्रक ड्राइवर जो अक्सर रात भर सड़कों पर अपना ट्रक चलाता था, उस रात थका हुआ था। उसने सोचा बस थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं, फिर चल पड़ूंगा। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी जिसमें एक झिलमिलाती हुई लालटेन जल रही थी। टपरी के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी आंखें अजीब सी छुप छुप कर रमेश को घूर रही थी। रमेश ने ट्रक रोका और टपरी की तरफ बढ़ा। हवा में एक सर्दी सी थी और कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय पियोगे बाबू? बड़ी ठंड है आज। रमेश ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। टपरी के अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा था, लेकिन आवाज में कर्कश थी, जैसे कोई पुराना भजन बार बार अटक रहा हो। चाय का कप हाथ में पकड़ते ही रमेश ने महसूस किया कि कप ठंडा था, जैसे चाय में कोई गर्मी ही ना हो। उसने बुढ़िया की तरफ देखा जो अब भी उसे घूर रही थी। ये चाय ठंडी है, रमेश ने शिकायत की। बुढ़िया ने हंसकर कहा, ठंडी ही अच्छी है बाबू, गर्मी अब शुरू होगी। ये सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चाय का एक घूंट पिया और उसका मुंह एक अजीब से कड़वे स्वाद से भर गया। ये चाय नहीं, कुछ और था, शायद खून जैसा। रमेश ने कप नीचे रखा और जल्दी से उठने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि रमेश की जिस्म में सिहरन दौड़ गई। जल्दी क्यों बाबू, रात तो अभी बाकी है, बुढ़िया ने कहा और उसकी आंखों में एक लाल सी चमक दिखाई दी। रमेश ने देखा कि टपरी के अंदर का रेडियो अब रुक गया था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाहर सड़क पर उसका ट्रक खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो चुकी थी। रमेश ने बुढ़िया के हाथ झटककर भागना चाहा, लेकिन टपरी का दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर अब धीरे धीरे बदलने लगे और उसमें से चेहरे रमेश को घूरने लगे। बुढ़िया अब हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। उसने अपना दुपट्टा हटाया और रमेश ने देखा कि उसका चेहरा नहीं, एक खाली खोपड़ी थी जिसमें
तो लाल आंखें झलक रही थी। रमेश के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज टपरी के अंदर ही गायब हो गई। बुढ़िया ने कहा, तूने मेरी चाय पी ली बाबू, अब तू यही का है। उसने अपना हाथ रमेश के दिल की तरफ बढ़ाया और रमेश को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। तभी उसने अपनी जेब में रखा एक पुराना ताबीज याद किया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने ताबीज निकाल कर बुढ़िया की तरफ फेंका और एक जोर का फ्लैश हुआ। बुढ़िया चीखी और टपरी का माहौल एक पल के लिए बदल गया। रमेश ने मौका देखा और दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। उसने अपने ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टपरी गायब थी। सड़क सुनसान थी और कोई लालटेन या बुढ़िया नहीं थी। ट्रक में बैठकर रमेश ने इंजन स्टार्ट किया। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसके पीछे वाली सीट पर वही बुढ़िया बैठी थी, मुस्कुराते हुए। रमेश ने ट्रक फुल स्पीड में बढ़ाया, लेकिन बुढ़िया की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। सुबह के 4 बजे जब वो एक छोटे से गांव के पास रुका तो उसने अपने आप को ट्रक के अंदर बंद किया हुआ पाया। मिरर में अब बुढ़िया नहीं थी, लेकिन रमेश के चेहरे पर एक अजीब सी लाल चमक थी। उसने अपने हाथ देखे जो अब धीरे धीरे बदलने लगे थे, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और बन रहा हो। क्या रमेश कभी उस टपरी के चक्कर से निकल पाया, या वो बुढ़िया उसकी रूह का हिस्सा बन गई? अब भी उस सड़क पर लोग कहते हैं कि रात के वक्त एक ट्रक दिखाई देता है जिसका ड्राइवर चाय की टपरी के पास रुकता है और फिर कभी नहीं दिखता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।